जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी दीपा आंटी जी। दीपा आंटी जी, मैं इस पुराना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। दीपा आंटी जी, आज 3-4 दिन हो गए मैंने कोई एक ड्रीम देखा, सपना देखा। उसमें देखा कि एक ट्रक है या कैसा गाड़ी है, बस है, याद नहीं है, ट्रक ही जैसा है। तो उसमें हम बैठ गए हैं और मार्केट गए हैं। मेरे साथ कोई और है, ये मुझे नहीं याद है। और हमको वो कह रहे हैं अब तुमको कहीं नहीं उतारेंगे, सीधा लेके जाएंगे। तो मैं चिल्ला रही हूँ कि नहीं, मुझे उतार दो यहाँ से। और कोई साथ में मेरे और है बुजुर्ग, ये याद नहीं आ रहा है मुझे। और क्या नाम है, और भी बहुत कुछ देखा है, मैं भूल गई हूँ दीपा आंटी जी। तो मैं चिल्ला रही हूँ, गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी मुझे नहीं जाना है, गुरुजी मुझे बचा लो गुरुजी। फिर वो ट्रक रुक गया है और वो सारे भागने लगे हैं और शायद मैं उतर गई हूँ। मतलब जब गुरुजी का नाम लेके मैं चिल्लाने लगी हूँ, रोने लगी हूँ। उसके आगे का सपना मुझे नहीं याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। और मैं गुरुजी को याद करूँ, गुरुजी बचा लो, गुरुपा मुझे बचा लो। अब इसका क्या है ये तो मुझे नहीं पता। और इस बीच में 2 बार 3 मधुमक्खी मरी पड़ी मिली। आज भी मरी पड़ी थी, कोई कष्ट काटा गुरुपा, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और दीपा दी, गुरुपा की मैसेज आती है कि तू चिंता क्यों करती है, जब गुरु महाराज, गुरु की कृपा तेरे पे है, तू चिंता में रहती है तो मैं देख के दुखी होता हूँ। चिंता में मत रहा कर, चिंता ना किया कर, सब मैं संभाल लूँगा, सब मैं देख लूँगा, तू खुश रहा कर। शुक्राना मेरे गुरुपा मेरी दीपा आंटी को खूब सारी ब्लेसिंग देना और मेरे दीपा आंटी की पूरे फैमिली को, बच्चों को, पूरी प्यारी संगत को खूब सारी हेल्थ ब्लेस करना बच्चों को। और दीपा आंटी जी, उपाय बहुत बताते हो आप, लेकिन मैं कोई कोई उपाय कर पाती हूँ, कोई कोई मैं नहीं कर पाती हूँ। दीपा आंटी जी, मेरे को जो बेचैनी होती थी वो डिप्रेशन की दवाइयाँ हो गई और मैं दवाई खाने लगी हूँ। जब दवाई खाती हूँ तो मुझे नींद आती है, तो मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि हे गुरुपा जी, गुरुपा मेरी जो डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं वो सारी बंद करवा दो और मेरे को नॉर्मली नींद आए, जैसे मुझे पहले नींद आती थी और मैं जैसे पहले रहती थी वैसे मेरा दिमाग कर दो। और मेरे को विश्वास है कि मेरे गुरुपा ज़रूर करेंगे मुझे ऐसे, क्योंकि दीपा दी मैं 3-4 दिन तक सो नहीं पाई। दिन रात मेरी आँख खुलती रही, थोड़ी 1 घंटे सो लूँ फिर आँख खुल जाए, ऐसे ताकती रहूँ, आँख बंद करके लेटी रहूँ। ना मुझे भूख लगे, ना मुझे खाना खाने का मन करे, बेचैनी सी रहे, घबराहट
गुरु पाक का जल प्रसाद पीऊँ और मंत्र जाप करूँ। और पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा था, पता नहीं कौन सा नेगेटिविटी थी। अमावस्या के 1-2 दिन पहले से मेरे को ऐसे होना लगा, 4-5 दिन मेरे को ऐसे हुआ है। और दीपा दी, संगत जी, गुरु पाक की मैसेज भी आई कि तुम पे फिर से और तुम्हारे बच्चों पे और पति पे और तुम्हारे पे फिर से मारण क्रिया हुई है। तुम पे फिर से ब्लैक मैजिक कोई तंत्र बंद किया गया है ताकि तुम सही से ना रहो और बेचैन सी रहो। गुरु पाक की मैसेज आई। सो शुक्राना गुरु पाक, आप ही हो, आप ही संभालो, आप ही देखो। मैं कुछ नहीं जानती हूँ दीपा दी। मेरा भाई कह रहा था गाँव चले जाओ और कहीं दिखा लो। मैंने कहा नहीं, मैं जिसको मानती हूँ मैं उन्हीं को मानूंगी, वही मेरा सब कुछ ठीक करेंगे। मुझे कहीं किसी के पास नहीं जाना। ना मैं पहले जाती थी दीपा दी और ना मैं अब तो मानो बात ही ख़त्म है। बहुत लोगों ने पहले भी मेरे को कई बार बोला, पर मैं अपने भोलेनाथ को, माता रानी के सिवा मैंने किसी पे नहीं विश्वास किया। तो मैं अपने गुरुपा पे विश्वास करती हूँ। अब मेरे गुरुपा ही जो करेंगे वही करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु महाराज। मेरे प्यारी दीपा आंटी को हेल्थ ब्लेस करना, स्वस्थ रखें। और आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है दीपा आंटी। अब हमें हंसते हुए आप बहुत अच्छे लगते हो। मैं लाइव नहीं आ पाती हूँ, ना ही मुझे ज्वाइंट करना आता है, ना मैं मेंबरशिप ले पाई हूँ दीपा आंटी। मुझे भी एक वो लेना था, बैंगलेस, क्या कहते हैं जो हाथ का छोटा स्वरूप या कुछ। तो मैं कई बार सोचती हूँ, लेकिन शायद गुरु पाक की नहीं मर्जी है, मैं नहीं ले पाती हूँ। ऑर्डर करना भी मुझे नहीं आता। और बच्चों को जब मैं कुछ कहो तो बच्चे सुनते नहीं हैं। अगर कोई वो किया, कहीं पे दान करना है या कुछ वैसे ही कभी दिखाते हैं डॉग के बारे में, गाय के बारे में या कुछ, कि ऑनलाइन पे करो, उस पे जो भी तुम्हारे पास है, 100 रुपये, 50 रुपये, जो भी है। तो अगर हमें भेजना नहीं आता दीपा आंटी तो बच्चों को बोलो तो बच्चे नहीं सुनते हैं, कहते हैं मम्मी सब चक्करों में मत पड़ो। तो मैं क्या करूँ दीपा आंटी जी, मैं सीखना चाहती हूँ। गुरु पाक की दुआ से ज़रूर एक दिन सीखेंगे। और गुरु पाक हमें रोज़ कबूतर के में दर्शन देते हैं। और आज बेबी बटरफ्लाई में दर्शन दिया मुझे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पाक। मेरे से जो भी गलती होगी मुझे माफ़ करना गुरु महाराज। मेरी दीपा आंटी जी और प्यारी संगत, हाथ जोड़कर आप सबसे नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ, जाने अनजाने में जो भी गलती हो गई हो। और उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज 25 तारीख है और मंगलवार है और मेरे बाबा के लिए शुक्राना करने जा रही हूँ। सुबह का 8 बज रहे, तो सोच रही हूँ मेरे पापा को सुबह सुबह शुक्राना कर दूँ। शुक्राना करने से पहले मेरे पापा को चरणों पे कोटि कोटि प्रणाम। मेरे बच्चा की तरह से कोटि कोटि प्रणाम। और मेरे पापा का पावन मंत्र जप से मैं शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी को अनंत कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा और संगत जी, आप लोग को भी जय गुरु जी। राजा अंकल, आपको भी जय गुरु जी। बाबा की चरणों पे आदेश कर रही गुरुपा जे मेरे पोता को ला नहीं सकते बाबा। मैं चरणों पे, आपकी चरणों पे आदेश कर रही हूँ। कैसा भी मेरे पोता ही मेरे दिल में 24 घंटा झलकता है गुरुपा।
मालूम नहीं ये चीज़ और मिलेगा कि नहीं। कोई आपके चरणों पे छोड़ दिए गुरुपा। और गुरुपा मैं आपके चरणों पे आदेश कर रही, सचिन का कुछ भी अच्छा है और आप देखो और ये लड़की से थोड़ा दूर कर दो। मेरे को ये लड़की घर पे नहीं चाहिए, समझे ना। वो जितना भी मिठास दिखा रहा है मेरे को इतना मिठास में और नहीं चाहिए लोग मेरे साथ। बस रिश्ता रिश्ते की जैसे निभाए। अरे इसमें और अंदर घुसने का कोशिश नहीं करे गुरुपा। ये लड़की सचिन को मैंने घुमा फिरा के बुला भी लेते हैं और फिर आके अपना ये करते हैं। मेरे मुंह में एक बात बोलता है, बेटे के मुंह में एक बात बोलता है। तो ये लड़की को बाबा एकदम हटा दो जैसा कि मेरे को ये लड़की पसंद नहीं है। अभी जब मैं बहू बनाया था तब हम लोग को छोड़ के चला गया और अभी फिर वापस ऐसा नाटक कर रहा है। मेरे को नहीं चाहिए उसका नाटक गिरी। 10 साल के बाद नाटक दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है गुरुपा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये लड़की को मेरे बेटे की ज़िंदगी से हटा दो। चाहे आप एक गरीब घर की आप कैसा भी एक लड़की चुन के मेरे बेटा के सामने खड़ा कर दो गुरुपा। जय गुरु जी। सुनिए ना गुरुपा, ये मेरे बच्चे के लिए मैंने आपसे विनती करी गुरुपा। मालूम है आप कुछ अच्छा ही सोच के रखे हैं। हाँ, तो इसीलिए कोटि कोटि शुक्राना। हमारे दोनों बच्चों को ब्लेस कर दो बाबा। सागर को बहुत फोड़ी आ रहा है। हाँ, तो मैं चंदन प्रसाद और जल प्रसाद लगा के उसको उसमें एक कल तो एक पूरी छत से भी फूट गया। बहुत आ रहा है बाबा कि ऐसा तो कभी नहीं आया उसको, छोटा वाला बेटे को। तो इसीलिए बाबा थोड़ा सा ब्लेस कर दो। बदन में सब क्या जहर की जैसा निकाल रहे सब ये कर दो गुरुपा। ब्लेस कर दो गुरुपा। सागर और सचिन को ब्लेस कर दो गुरुपा। आपने बोलते ना सही में जे कौन औरत है, हमको सब कुछ समझ में नहीं आता है। सत्संग सुन, तेरे बेटा के ऊपर खतरा है, ये है वो है। तो गुरुपा जब आप रक्षा करने के लिए बैठे हो तो मैं क्यों टेंशन लूँ। और टेंशन लेने का मेरे पास हिम्मत नहीं है। तो इसीलिए आप ही संभालो, आप ही देखो। जब आपके ऊपर छोड़ दिया आप जानो सब कैसे ठीक करेगा। हाँ गुरुपा, हर पल का शुक्राना और सर पे हाथ रखने का शुक्राना, अपना बनाने के लिए शुक्राना, दुख दर्द दूर करने के लिए शुक्राना गुरुपा। आपने जो दुख से हमको बाहर निकाले उसके लिए अनकोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपने तो तभी से मेरे साथ दे रही जब मैं पैदा भी नहीं हो तब वो पल से आप हाथ पल से आप दे रहे गुरुपा। ऐसा ही जन्म जन्म का मैं आपका बेटी बनने के रहना चाहती हूँ। और गुरुपा आपसे कभी जुदा नहीं करना, ये हमसे आपको विनती कर रही गुरुपा। ये बेटी का कोई नहीं है। मायके भी सब ऐसा ही देखा हुआ प्यार किया, ससुराल वाले तो प्यार की तो उम्मीद ही नहीं है। जो पति प्यार करते थे वो भी चला गया। वो प्यार नहीं, उस मैंने अपना जो भी प्यार किया मैं तो सोचते थे प्यार करते थे और वो आप जानो प्यार करते कि नहीं करते थे। तो इसीलिए शुक्राना दोनों बेटा के ऊपर अपना ब्लेस कर दो। आज का शुक्राना गुरुपा यहाँ का ही कर रही हूँ ख़त्म। आज मंगलवार का शुक्राना। मैं बॉम्बे से मेरे पापा की बेटी बोल रही हूँ। तो गुरुपा शुक्राना विराम देने से पहले मेरे पापा के पावन मंत्र का जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनकोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाँ, पितृलोक को मेरे अपने मेरे मायके अपने मेरे पति की तरफ से अपने जो भी पितृलोक सबका हमारी तरफ से अनकोटि कोटि शुक्राना। नवग्रह को कोटि कोटि शुक्राना। नव दुर्गा माँ को कोटि कोटि शुक्राना। नीम करली बाबा को शुक्राना। हनुमान जी बाबा को शुक्राना। राम परिवार को शुक्राना। राधा रानी को शुक्राना। जय जगन्नाथ को शुक्राना। कामाख्या माँ को शुक्राना। बागलामुखी को शुक्राना। महाकाली माँ को शुक्राना। अनकोटि कोटि शुक्राना शुक्राना मेरे पापा के तरफ मेरे पापा का अनकोटि कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। और कुल देवी माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। शुक्राना 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 शुक्राना।
मेरे गुरु पा को अनकोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, शुक्राना मेरे गुरु पा का। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। आज सोमवार वाले दिन का मंत्र जाप के साथ अपने गुरु पा का शुक्राना करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरु महाराज, मेरे महाकाल। दिल से शुक्राना 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 मेरी काली माता का, शुक्राना मेरी कालका मैया का। दिल से अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है कल संडे का, जो कि गुरु पा ने बड़े मंदिर बुलाया अपनी बेटी को, अपने बच्चे के साथ, छोटे बेटे के साथ बड़े मंदिर गई, और जो कि गुरु पा हर संडे को बुलाते हैं। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, कल पार्किंग बाहर थी, स्कूटी बाइक सब गाड़ियों की, क्योंकि पंडाल चालू हो गया लगना। तो कल हम लोग जैन फार्म हाउस में हमारी स्कूटी खड़ी होने के लिए बेटा अंदर चला गया खड़ी करने, और मैं बाहर ही गेट के बाहर खड़ी रही। तो एक अंकल जी खड़े हुए थे, वो पार्किंग अटेंड कर रहे थे। तो मैं खड़ी हो गई, एक आंटी मेरे साथ और थी। तो उन्होंने पूछा आप लोग कैसे खड़े हुए, तो मैं तो फ़ोन पे बात कर रही थी। उन आंटी से पूछा तो उन्होंने कहा अंकल की वेट कर रही हूँ, और मैं बेटे की वेट कर रही थी। तो इतने में एक अंकल गए, काफ़ी संगत निकल के जा रही थी। तो अंकल ने, वो सेवादार अंकल ने उन अंकल को लॉकेट स्वरूप दिया और जय गुरु जी बोला, वो आगे चले गए। मैंने कहा इनको ब्लेसिंग दी है अंकल ने, गुरु महाराज ने दिया अंकल के ज़रिए। और मेरा बहुत मन था कि मुझे भी ब्रेसलेट स्वरूप मिले और गुरु पा ब्लेस करें। तो मैंने कहा मगर नहीं, जैसे गुरु पा की रजा है। मैं 2-3 हफ्ते से सोच रही थी। तो कल जैसे ही वो आंटी भी चली गई, मैं ही खड़ी हुई थी। तो वो अंकल मेरे पास आए, सेवादार अंकल, और उन्होंने मुझे मेरे हाथ में लॉकेट स्वरूप रखा और बोले जय गुरु जी आंटी जी। मैंने कहा जय गुरु जी अंकल। तो मैंने कहा गुरु पा की ब्लेसिंग मिली, इससे बड़ी बात क्या है। तो कह रहे आंटी पता नहीं क्यों मेरे मन में बार बार गुरु पा ही दिमाग में डाल रहे थे कि आंटी को लॉकेट स्वरूप ब्लेस करना है। तो उन्होंने लॉकेट स्वरूप, कह रहे मैं जल्दी किसी को देता नहीं हूँ, पता नहीं गुरु पा ने। मैंने कहा वो करवाने वाले मेरे महाराज है, जिसे ब्लेसिंग देनी है वो देंगे। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का। और मैंने उन अंकल को जय गुरु जी बोला और अपने मंदिर के लिए हम लोग आगे निकल गए। बहुत संगत थी कल संगत जी, बहुत ज़्यादा संगत थी कल। तो इतना बैठने भी नहीं दिया, दरबार में भी मुश्किल से 5 मिनट बिठाया और बाहर बिठाया शिव जी की मूर्ति के पास, स्वरूप के पास, और चाय प्रसाद मिला। और अंदर दरबार में बैठे 5 मिनट और लंगर प्रसाद के लिए गए। और इतना डिवाइन लंगर प्रसाद और इतनी अच्छी शब्द बाणी चल रही थी, बस मन खुश हो जाता है। और फिर हम लोग बाहर आए और हमें इतनी 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस किया महाराज ने, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं संगत जी, मैं अगर 1 हफ़्ता मुझे गुरु पा मंदिर नहीं बुलाते तो मन अंदर से बिल्कुल ऐसे लगता है ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं। बस मेरे पा मुझे बुला लेते हैं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, अब भी क्या हुआ, 4-5 दिन पहले की बात है। भाभी के घर गुरु पा का छोटा स्वरूप लगा हुआ है। छोटा क्या, मीडियम साइज़ का छोटा स्वरूप है जो मंदिर से ब्लेस होता है। तो उनको भी ब्लेसिंग ही मंदिर से मिली थी। तो उनके बहुत बार हो चुका है ऐसा। पहले उनकी शॉप पे गुरु पा का स्वरूप में आग लगी और गुरु पा ने जो भी उनके कष्ट थे वो अपने ऊपर लिए। कराने वाले बाज नहीं आते। तो अभी 2-3-4 दिन पहले भी कल उनका फ़ोन आया, उन्होंने बताया। तो बोले कि मैं एक मंदिर में दिया जलाती हूँ और एक ऊपर गुरु पा के आगे दिया जलाती होंगी। तो
जैसे ही वो दिया जला, पता नहीं, कह रही मैं रोज़ जलाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उन्होंने जैसे वो दिया जलाया, पता ही नहीं चला कि कब गुरुपा का स्वरूप में आग लग गई। पता नहीं महाराज कौन से कष्ट लेके गए हैं उनके। और मैसेज मुझे भी आ रहे थे कि तेरे परिवार के ऊपर संकट आने वाला है। तो दाता ने, परिवार तो पूरा ही ब्लेस करते हैं मेरे गुरु महाराज, दाता ने उनके पूरे कष्ट अपने ऊपर ले लिए। कितना कितना दर्द, कितनी जलन गुरुपा को होती होगी जब मेरे महाराज, कितना दर्द होता होगा गुरुपा को जो अपने ऊपर कष्ट लेते हैं। और हम लोग कह देते हैं गुरुपा कर क्या रहे हो, इतना देर, इतनी टाइम लग गया, हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा, ये है फलाना, बहुत सी बातें, अगर हमारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती। मगर मेरी तो अब ये हो चुका है, मैं बोलती हूँ और मुझे पता है जब गुरुपा की रजा होनी है जब ही सब कुछ होगा। और दाता ने उनके कष्ट अपने ऊपर लिए और गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। दिल से अनंत कोटि शुक्राना। पूरा स्वरूप जल गया संगत जी उनका और गुरुपा महाराज का। और मुझे बताया तो मुझे बहुत दुख हुआ। पहले भी उनको एक एक्सीडेंट से गुरुपा ने बचाया, मैंने सत्संग शेयर भी किया था। और जो कि स्कूटी पे जा रही थी और गुरुपा का स्वरूप फ्रेम करवाने, क्योंकि वो टूट गया था 1-2 दिन पहले। तो इतना बड़ा एक्सीडेंट उनका हुआ, गुरुपा का स्वरूप उनके हाथ में था और टांग पे जो भी आया कष्ट उनकी टांग पे आ गया, नहीं तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती अगर गुरुपा ना बचाते तो उनको। इतना बड़ा संकट आया था। और मेरे दाता बस मैसेज देते हैं जब, तो मैं ये सोचती हूँ कि हमारे ही ऊपर, हम 4 जो घर में, हमारे ऊपर ही कष्ट। मगर नहीं, जब गुरुपा कहते हैं तेरे परिवार के ऊपर, तो बस किसी पे भी आ सकता है, कोई पता नहीं है। मगर मेरे दाता का मैं शुक्राना करती हूँ, दिल से अनंत कोटि शुक्राना, जो मेरे महाराज मेरे पा ने हर संकट से बचाया हुआ, अपने बच्चों को आने से पहले ही अपने ऊपर ले लेते हैं गुरुपा। उसके लिए, हमारी गलतियों के लिए, उसके लिए दिल से क्षमा मांगती है आपकी बेटी, पूरे परिवार की तरफ से क्षमा मांगती है। अगर आपकी बेटी बच्चों से कोई भी गलती हुई है पूरे परिवार से, उसके लिए दिल से सॉरी गुरुपा। और जो भी हमसे भूल चूक हुई हैं उसके लिए दिल से सॉरी। और जो भी गुरुपा कहते हैं कोई मन्नत मांगी हुई है तूने, उसको ज़रूर पूरी कर। तो मेरे दाता, जब आपने करवानी हो, जब मेरी मैया रानी ने जो भी मैंने मन्नत मांगी हो उसको पूरी करवाना, आप ही पूरी करवा सकते हो मेरे दाता। मेरी माँ पूरी करवा सकती हैं, बस मैंने तो आपके ऊपर छोड़ दिया। और अगर आपकी बेटी बच्चों से कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए दिल से क्षमा मांगती है, पूरे परिवार की तरफ से क्षमा मांगती है। और दिल से अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे महाराज का, जो अपने बच्चों को पल पल बचाया हुआ है। इतना बचाते हैं गुरुपा। संगत जी, अच्छे खासे हम लोग कल रात को हम चारों बैठे, जब हम कोई हंसी मजाक करते हैं ना, दोनों बच्चे और अंकल और मैं, तो कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है, मुझे नहीं पता कौन सी नेगेटिव ही हमें हंसने भी नहीं देती। अच्छे खासा पूरा दिन, कल इतना अच्छा दिन गया। और जैसे ही हम लोग रात को बैठे तो हमने कहा चलो एसी चला लेते हैं थोड़ा, हम, क्योंकि मैं ज़्यादा चलाती नहीं हूँ, कुछ मुझे डर भी लगता है और कुछ थोड़ा बिल की भी है, क्योंकि इस समय हाथ बहुत परेशानी में चल रहा है। तो मैंने बच्चों को कहा भी कूलर ही चलाओ, क्योंकि बिल आ जाएगा तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी। तो 1-2 घंटे मैंने कहा चलो एसी में ठंडा हो जाएगा, बंद कर देंगे। तो जैसे ही हम चारों बैठे और हंसी मजाक चल रही थी, पता नहीं ना जाने कौन सी बात हुई क्या नहीं हुई, और इतनी नेगेटिव ही हावी हो गई। तो पहले तो मेरी बेटे के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया और फिर अंकल से तू मैं हो गई। संगत जी, कोई बात नहीं, चीत नहीं, इतना मतलब बच्चे के अंदर क्या दिक्कत आती है मुझे नहीं पता। खूब हंसमुख रहता है, पूरा दिन हंसमुख था और रात में उसको कोई चीज़ हावी हो गई और बस वही बदतमीज़ी बोलने लगता है। और मुझसे बहुत बदतमीज़ी बोल जाता है, छोटे वाले बेटे से बहुत बदतमीज़ी बोलता है। और मैं उठी और मैंने फिर 11 बजे मंदिर में बैठी और मैं रोई गुरुपा के आगे, बहुत रोई। और मैंने कहा गुरुपा बस अब बर्दाश्त नहीं होता, अब अपने आप संभालो। अपने आप ही संभाल रहे हैं मेरे दाता। मगर मैंने गुरुपा को बहुत बोला, मैं थक चुकी हूँ दाता, और ये रोज़ की कुछ थोड़ा सा टाइम सही गया और इतनी हावी हो जाता है कि मैं अब मुझे पता है उसकी गलती नहीं है, वो कुछ नहीं करता, वो हंसमुख बच्चा है। और जब उसके कोई चीज़ परेशान करती है तो वो ऐसा हो जाता है। मगर मैं उससे कल से बोल नहीं रही रात से,
और बस मैंने खाना दिया, मैं बिल्कुल नहीं बोली। मैंने कहा तू बहुत बदतमीज़ी बोल जाता है, मेरे को बात ही नहीं करनी। मगर संगत जी, मुझे ये पता है कि हम चारों को गुरुपा कहते हैं। तुम्हारे परिवार को तो कोई हंसता हुआ भी नहीं देख सकता। तुम्हारे परिवार को तो बिल्कुल बर्बाद करने पे तुला हुआ है, तुम्हारे रिश्तेदारी। तो दाता, मैंने गुरुपा को यही बोला, पा आप सब जानते हो, फिर क्यों नहीं उस इंसान को रोक रहे? क्यों यहाँ तक चीज़ आती है? क्यों अंदर आपके होते हो आपसे बढ़ के थोड़ा ना हो गई वो चीज़? मैंने गुरुपा को रात को गुस्से में खूब बोला। और बस सवेरे मैंने फिर मेरी अंकल से तू मैं हुई, और कोई बात नहीं, सिर्फ पानी के पीछे। और जो कि मेरी भी गुरुपा ने कल गुरुपा का मैसेज आया था कि तू पता नहीं 10 दिन, पता नहीं 11 दिन जो बहुत कड़ी धूप में जाकर और पानी पिला, जिसे पानी की ज़रूरत है। तो मैं नहीं गई संगत जी, क्योंकि एक तरफ गुरुपा का मैसेज आया कि मेरे स्वरूप को लेके या मुझे लेके कोई भी उपाय या कुछ भी बोलता है तो उस चीज़ों को मानने की ज़रूरत नहीं है। मेरे स्वरूप को लेके या मुझे लेके कोई भी वहम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस दाता कहते हैं मंत्र जाप करो, सिमरन करो, नाम जाप जपो, बस यही बहुत है। और बस मैं वही कर रही हूँ। मैंने सब कुछ बंद कर दिया। मेरे गुरु महाराज की जो आज्ञा होगी मैं वही करूँगी। तो मुझे नहीं पता कि क्या सही है कौन, क्योंकि जब दाता ने करवाना होगा तो अपने आप करवाएंगे, मैं ये जानती हूँ। तो संगत जी, सुबेरे जब मेरी अंकल से लड़ाई हुई और उसके बाद गुरुपा का बस मैसेज आया कि बस मुझे पता है तुझे किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। मेरे लिए मेरे दाता मुझे समझते हैं ना कि मेरी गलती कहाँ है, मेरी गलती है या नहीं है। तो वो कहते हैं तू बहुत अच्छी तरह परिवार को चला रही है और तेरी परिवार में इज्जत नहीं है। तो वाकई अंकल तो बिल्कुल इज्जत नहीं करते। मुझे नहीं पता ये ब्लैक मैजिक का ज़रिया है क्या नहीं है, क्योंकि है तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत। जो गुरुपा कहते हैं बस कुछ टाइम के लिए सबको सबक मिलेगा और सब माफ़ी मांगेंगे आके, सबको तेरे आगे झुका के माफ़ी मंगवाऊंगा। तो दाता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा परिवार ठीक हो जाए, मेरे लिए यही बहुत है। मैं उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज का। ऐसे रिश्ते भी बेकार हैं जो एक दूसरे को देख नहीं सकते, उनके लिए बुरा करने की सोचते हैं। बेकार हैं ऐसे रिश्ते। दाता कहते हैं वही तेरी ज़िंदगी में रिश्ते रखूँगा जो तेरे लिए अच्छे होंगे, नहीं तो सबको तेरी लाइफ से दूर कर दूँगा। तो बस मेरी लाइफ से सभी दूर हैं इस समय। और दाता कहते हैं जब कोई रिश्ता तेरे पास लौट के आएगा तो समझ जाना कि वही रिश्ता तेरे लिए अच्छा है। इस समय मेरी भाई से भी बिल्कुल बोलचाल बंद है, क्योंकि अगर कोई आप दिल की बात करने जाते हो अपनी, तो वो आगे किसी थर्ड पर्सन को बताता है तो वो बहुत दुख होता है। इससे मेरे दाता ने कुछ टाइम के लिए मेरे दाता ने कहा जिससे तुम बात करती थी वो भी रिश्ता थोड़े दिन के लिए दूर कर दिया है, उन लोगों को भी दूर कर दिया है। तो बस कुछ टाइम के लिए, कोई बात नहीं मेरे महाराज, जो आपको ठीक लगे वो करो। क्योंकि आज के टाइम में किसी को अपना दुख दर्द तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है बता के कोई फ़ायदा नहीं है, वो मजाक ही बनाता है। तो इसलिए मेरे दाता कहते हैं मुझसे बात कर, मेरे स्वरूप के आगे बात कर, मैं तेरी सब सुनता हूँ। तो मुझे पता है मेरे दाता मेरी सब सुनते हैं और मुझे रोज़ ओम रूप में दर्शन दे रहे हैं, तिलक में। मेरे दाता की ब्लेसिंग मुझे रोज़ मिल रही है, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज का। इतना ब्लेस कर रहे हैं मेरे गुरु महाराज, बस और क्या चाहिए मेरे दाता। बस अंग संग सहाय रहना। आपकी बेटी अब टूट रही है मेरे गुरु महाराज। बस आपके आगे सब कुछ रख चुकी है, आपने देखना, आपने संभालना और आप ही देख रहे हो। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज। हर ब्लेसिंग के लिए शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे दाता। लव यू गुरुपा। भूल चूक क्षमा कर देना संगत जी, कुछ भी गलत बोला हो। अगला सत्संग जरूर शेयर करूँगी। गुरुपा के आशीर्वाद से मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज का।
लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु मंत्र के जाप के साथ, गुरु मंत्र के जाप से शुक्राना अर्पित करके गुरु जी के चरणों में। गुरु जी हमारे बहुत चमत्कार करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। गुरु को जो इंसान गुरु पे गर्व रहता है उसमें जान डाल देते हैं। जिसके पास पैसा नहीं होता उसे सही करते हैं गुरु को। अपना बन जाते हैं उनके डॉक्टर हकीम। जिसका कोई सहारा नहीं था उसका सहारा बन गया। अच्छी रक्षा करती हूँ, लेकिन गुरु को आपने ये कहा था अपनी बेटी की तरफ से, और आपकी बेटी मेरठ से आपके चरणों में शुक्राना अर्पित करती है। सोमवार का दिन, सोमवार 6:53 25 तारीख 2026 का शुक्राना आपके चरणों में भेजती हूँ बाबा। शुक्राना 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 शुक्राना। बेटे की तरफ से यानी कि उनकी नाते की तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे मायके वालों की तरफ से, पूरे संगत परिवार की तरफ से, वो भी मेरे मायके ये पूरे संगत परिवार की तरफ से, मेरी बहनों के और उसके परिवार की तरफ से, सभी आस पड़ोस की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु को जैसे कि लगता है कि जैसे आपका नाती कुछ परेशान से रहता है, वो अपने टाइम से बताता था हमें बस ठीक करो, उसे ब्लेसिंग दो, वो हमेशा खुश रहे, गुरु पर हमेशा खुश रहे, खुशहाल रहे। बस इसकी ज़िंदगी में, इसकी लाइफ में कोई दुख तो गया, दुख की परछाई बुनाई में बहुत दुख उठा चुके हैं। बस अच्छा ही अच्छा उसके साथ सब कुछ है। उसे लाइफ पार्टनर मिले वो भी अच्छा ही मिले, बहुत अच्छी मिले, जो उसका साथ मिला है हमेशा। और गुरु को आप ही कह रहे थे कि तेरे बेटे के लिए मैं रिश्ता भेजा हूँ। वो मेरी तरफ से मेरी बेटी है, लेकिन यहाँ तक कोई भी नहीं आया। आप कहते हो रास्ते खोल दिए, मैंने रास्ते खोल दिए हैं, सबकी तरक्की के रास्ते खोल दिए बाबा। क्या अभी तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा तरक्की के रास्ते। मैं इस बात में क्षमा चाहती हूँ। मैं तो बाबा को मुझे रास्ते दिखाई दे रहे तरक्की के, ना कुछ दिखाई दे रहे। मेरे घर में मुझे लग सारा है, मेरे तो चारों तरफ कपड़े चीज़ सब फैली पड़ी रहती है। आप तो गर्मी है, गर्मी में भी मुझसे धूप का ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा। पता नहीं कि मुझे घबराहट होती है, और मेरी नसों में भी दिक्कत होती है, कभी कभी नसों में भी दिक्कत होती है। गुरु का आपने तेल बताया था, वो मैंने तेल भी लगाया, ये सरसों का और नमक डाल के पका के, कि घुटनों के दर्द के लिए आराम देगा। मैंने वो भी लगाया, गुरु का आराम कर देता फिर होने लगता है। अब मेरी नसों में दिक्कत होती है, गले की नस भी फूल जाती है, कभी सीने में दर्द होता है, कभी कहीं दर्द होता है। गुरु जी आप ही आपको ही सौंप दे रही हूँ, अपने आप को भी, अपने बच्चे भी, अपने घर परिवार को भी, मेरे के वालों को सबके आपको ही सौंप रखा, आपके चरणों में बस आप ही संभालो, जो भी करना आपको ही सिलेंडर कर दिया है।
मेरे बस की कुछ नहीं लगा, मैं हिम्मत हार चुकी हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से मुझसे होश संभाला तब से बस सुख तो देगा पर इतना नहीं, मैंने सुख नहीं देखा। दुख के अलावा मैंने अभी तक कुछ नहीं पाया। और दूसरी बात ये है बाबा, अब भी दुखी है, पति को भी 17-18 साल हो गए बाबा। इंसान हूँ, जानवर नहीं हूँ, लड़की माँ बहुत हिम्मत करती है, हिम्मत रहती हूँ, लेकिन कभी कभी हिम्मत टूट जाती है जब कोई नहीं दिखाई देता। कभी तो बाबा ये होता है कोई सहारा होना चाहिए, कभी होता है अपने आप को खो दूँ, मर जाऊँ, कभी कुछ होता है, कभी कुछ है, कभी होता है मैं यहाँ से चली जाऊँ छोड़ के सब कुछ, कभी होता है कि मैं अपने आप को ही खो दूँ, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों पर फिर बुद्धि पलट जाती है। बस इसकी सतबुद्धि भी सही रहो, मेरी सतबुद्धि भी सही रहो, जो भी कुछ है करना धरना बस आप ही जानो, आप ही देखो, मुझसे कुछ तो जितना आपको पता होता है नहीं पता। और घर भी पता नहीं कैसा, अगर घर पैसे पे रखोगे तो इस घर में भी रह समझो रोजी में कैटी आनी चाहिए, पॉजिटिविटी रहे, कोई निगेटिव नहीं आनी चाहिए, किसी का साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, उनका सब ठीक और अच्छा ही अच्छा हो गुरु का। तो कुछ चमत्कार आप कहते चमत्कार होने वाला है, खुशी आने वाली है, आप कहते ही आने वाला है, जो भी का जो मेरे से नहीं चाहती वो ये चाह मैं उस लड़की से नहीं चाहती बात करना, दूसरी करता था फिर आया आने लगा जिससे पिक्चर चिपकाएगी अगर बहुत खराब बात है, लेकिन शादी की बात समझ की शादी हो जाए बस। मेरे पर जो भी है गलती है, जो भी बात है क्षमा करना, माफ करना, जो अच्छा ही हो तो जो भी अच्छा है। मुझे भी सर मैंने भी अपने आप को आपको सोच दिया था, थोड़ी आपकी सीधी नहीं करके खाई देता है, मैं समय की दिक्कत आती है, कभी कभी मैं सब भूल जाती हूँ, मेरे गले की गुरु को आप ही सबकी रक्षा करने वाला, बस आप ही करोगे, जो भी करना आप ही करना। जो हमें से गलती हुई होगी, अपराध हुआ हो, कुछ हुआ हो तो गुरु जी ने आपसे क्षमा मांगती हूँ, आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि सत्संग कभी सुन लेती हूँ, कभी नहीं सुन पाती, क्योंकि मुझसे काम नहीं हो पाता, गुरु का नहीं हो पाता मुझसे काम, बस आप मुझे ठीक करो, आप ही ठीक करो बस गुरु। आप आज मेरी आवाज़ फिर खराब हो रही है, आज मेरी आवाज़ अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, किसने क्या करा वो आप ही जाना, बस आप ही ठीक करो गुरु। आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है गुरु। आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है गुरु। आपकी कृपा जय गुरु जी गुरु जी। दुल्हन दूसरे भजन की गुरु जी के चरणों में। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरा कमाची हो, तू ही मेरे नाव कमाची, तू ही पतवार है, गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मैंने सब छोड़ी चिंता, जब से तेरा साथ पाया, तो जब भी पुकारा सदा ही पास पाया, तेरे बिन मौन हमारा ओ, तेरे बिन कौन हमारा
तेरा पुकार है गुरु जी, तेरे भरोसे मेरा परिवार है। जय गुरु जी, सुभान गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय शुक्राना, 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 शुक्राना। गुरु जी सब कह रहे थे। जय गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं बुधवार की सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ प्यारे गुरु के चरणों में। प्यारे गुरु जी के चरणों में गणपति महाराज अपनी कृपा दया शक्ति बनाए रखें। गुरु जी के महामंत्र से मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज अमृत वेला सुबह सुबह गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, कोटि नमन, प्रणाम। ओम गंगणपते नमः। श्री गजानंद महाराज की जय। जय मेरे गुरु जी महाराज की जय। गुरु जी आपका शुभ प्रभात का बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर पल हर सांसों का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। आंटी अंकल जी को भी जय गुरु जी। आंटी अंकल जी को भी जय गुरु जी। हे गुरु जी महाराज, आपका मैं मन से दिल से बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी के महामंत्र से सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज ने मेरे लिए जो भी किया बहुत अच्छा किया है, उनका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बहुत कष्ट काटे हैं मेरे तन मन से। गुरु जी महाराज का बहुत बहुत अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। शुभ प्रभात का, अमृत बेले का गुरु जी महाराज गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्राना। जो भी आपने मुझे गुरु जी महाराज, जो भी मेरे माड़े कर्म है, इतने कष्ट गुरु जी महाराज ने मेरे ऊपर भी झेले हैं, उसका भी बहुत शुक्राना गुरु जी। आप कैसे हो गुरु जी? आप भी अपना ध्यान रखना। आपने मेरे बहुत कष्ट अपने ऊपर लिया है और अभी भी मुझे गुरु जी बहुत बीमारियों से संबंधित कैंसर और लीवर के बहुत से सत्संग सुनवा रहे हैं, वो मेरे कष्ट कटवा रहे हैं। उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे गुरु जी महाराज मेरे बहुत जन्मों के पुण्य एकत्र हुए हैं, जो गुरु जी महाराज मुझे मिले हैं। संगत जी कहते हैं ना कि गुरु से बड़ा ना कोई, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे सो करे, गुरु करे सो होए। गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और कहते हैं कि गुरु जी के बिना तो गति भी नहीं होती, इस संसार से पार भी नहीं पा सकते। भगवान भी सबसे पहले गुरु जी की ही पूजा करने को बोलते हैं। गुरु जी का ही कहते हैं कि जब अच्छे गुरु हमें मिल जाते हैं ना, तो हमारी सदगति हो जाती है। और मेरे को इतने प्यारे गुरु मिले हैं, मैं मन से उनको बहुत बहुत थैंक यू, शुक्राना बोल रही हूँ। बाबा जी आपका मेरे बहुत जन्मों के पुण्य एकत्र हुए हैं, जो मेरे सारे भगवानों ने मिलके मुझे इतने प्यारे गुरु जी दिए हैं, जो मेरे कष्टों को भी अपने ऊपर झेलते हैं। भला ऐसा कहाँ होता है, कौन अपने कष्टों को अपने ऊपर लेता है? पर गुरु जी महाराज हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेके बहुत सी बलाओं को टाल देते हैं। जो बेटी कुछ नहीं बोल पाती थी, सदैव शांत रहती थी, उसको भी गुरु जी महाराज की जब से संपर्क में आई हूँ तब से बदल गई हूँ मैं भी।
उन लोग भी कहते हैं कि तू कितना बदल गई है। तो ये सब मेरे गुरुजी का ही तो चमत्कार है। इसके लिए गुरुपा का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे भाई गुरुजी। गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, अपने संदेशों में बहुत मन को शांत करवाया है। बहुत गुरु महाराज जी ने मेरे पति बाल बच्चों के ऊपर कृपा करी है। मेरे मेरे पति बच्चों के ऊपर ही नहीं बल्कि मेरे मायके के परिवार के लोगों के ऊपर भी अपनी कृपा करी है। इनकी कितनी महिमा है, ना जाने मेरे कौन से ऐसे पुण्य जन्म के कर्म हैं जो मुझे इतने प्यारे गुरु भगवान मिले हैं। मेरी माता रानी ने मुझे गुरु जी का हाथ पकड़वाया है, इसके लिए मेरा अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी का मैसेज में आता है, तेरी वाह मैंने पढ़ रखी है, इसलिए तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। और अब तो मैंने अपनी सारी चिंताएं गुरु पिता के चरणों में समर्पित कर रखी है। गुरु जी कुछ कष्ट हमें तोड़ने के लिए ही आते हैं, पर जब आपकी बेटी के ऊपर आपका हाथ है तो वो कैसे घबरा सकती है। हाँ, थोड़ा सा लगता जरूर है, पर भगवान सब संभल जाता है गुरुजी महाराज, क्योंकि आप मेरे साथ हो। इन कष्टों से आपका नाम लेते हुए निकल जाऊं, बस यही मेरी अभिलाषा है बाबा जी। सुख और दुख तो आते ही रहेंगे, और पर आप अपना हाथ कभी ना छोड़ना मेरे बाबा जी। हे गुरुजी महाराज, आज आपकी बेटी का रिजल्ट भी है। गुरुजी महाराज अब आप ही देखना, आप ही संभालना, और आप ही सब कुछ देखना गुरुजी महाराज। बस गुरुजी महाराज अच्छे नंबरों से पास हो जाए और निकल जाए, इससे अपनी कृपा दया में बनाए रखना मेरे दोनों बच्चों के ऊपर। मेरे क्या गुरुजी, आप ही के दिए हुए दो अनमोल तोहफे हैं, और आप ही देखो, आप ही संभालो, आप ही उनके पिता हो, आप ही उनकी माता पिता हो, सब हो बाबा। आप जगत पिता हो, जगत माता हो। हे गुरु भगवान, मेरे बच्चों के ऊपर अपनी कृपा दया बनाए रखना, मेरे ऊपर, मेरे पति के ऊपर, हम सबके ऊपर अपनी दया की छत्र छाया में रखना बाबा जी। और इसका रिजल्ट भी अच्छा ही निकले, भगवान आशीर्वाद देना। गुरु पिताजी, मेरे बाबा जी, भोलेनाथ बाबा, मेरे मेरे गुरुजी महाराज, और मेरे मंदिर के सभी भगवान देवी देवता, मेरी माता रानी, सब अपना आशीर्वाद ब्लेसिंग बनाए रखें बाल बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर अपनी कृपा दया का हाथ रखें। और कोई भी गलती हो जाए भगवान, मैं कान पकड़ के माफी मांगती हूँ, हम सबको क्षमा करना हमारे अपराधों को। पता नहीं, कहते हैं ना, जब गुस्सा आता है तो दिमाग काम ही नहीं करता है। गुरुजी मेरे गुस्से को ले लीजिए और मेरे घर में सुलह करा दीजिए, और कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। बस भगवान आप अनंत कृपा बनाए रखना। भाई गुरुजी, मेरी यही प्रार्थना है आपसे, मेरी यही विनती है। नीम करोली बाबा जी के चरणों में प्रणाम, माता रानी के चरणों में प्रणाम, और मेरे सभी देवी देवताओं के चरणों में बहुत बहुत बंधन कोटि नमन, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। भूल चूक माफ करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। गुरुजी, आप मेरे जीवन में एक प्रकाश लाइट की तरह से आए हो। अंधकार भरा जीवन जी रही थी, और गुरुजी एक लाइट की तरह से आए हैं, और उन्होंने मुझे उस लाइट में अपने पास ले लिया है। उसके लिए गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु का अपनी कृपा दया बनाए रखना, और आपकी बेटी हमेशा आपसे क्षमा मांगती रहेगी कि बाबा कोई गलती हो जाए तो माफ करना, और अपनी चरण शरण में हमेशा रखना, और अंगशंग रहना मेरे बाबा जी। ना पूजा जानते हैं, ना भक्ति जानते हैं, ना पाठ जानते हैं, बस आपको बोल के जय गुरु जी बोल दे भगवान जी। बहुत है प्रभु, अपनी कृपा बनाए रखना बस बाबा। यदि मैं पूजा करते समय किसी भी समय आपका ध्यान नहीं रख पाती, तब भी आप मेरा ध्यान रखते हो, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। क्योंकि आप हमारे परमपिता परमेश्वर पार ब्रह्म परमात्मा हो। प्रभु मेरे से कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना, और अपने चरणों की सेवा में हमेशा लगाए रखना मेरे बाबा। हम तेरे ही बालक हैं, तेरे ही बच्चे हैं, और
तेरी ही रजा में राजी रहेंगे बाबा जी। हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, सारी संगतों पे, आंटी अंकल जी पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा अमृत वेले का शुभ प्रभात। बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी, सुबह का शुक्राना आपका अनंतम कोटि कोटान कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लाखों करोड़ों मिलियन शुक्राना मेरे बाबा। मैं आपकी महिमा बखान नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा है। आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के सत्संग को यहीं विराम करके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी, प्यारे गुरु के आशीर्वाद से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्य गुरु जी।